How you react to an insult says more about you than the person who insulted you. जब आप किसी की इंसल्ट पे रिएक्ट करते हैं ना, तो वो आपके बारे में ज़्यादा बताता है, ना कि उस इंसान के बारे में जो आपको इंसल्ट कर रहा होता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सबके साथ कभी ना कभी होता है, इंसल्ट या रूड बिहेवियर का सामना। सभी को कभी ना कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या हमारी इज्जत कम करते हैं। पर यह ज़रूरी नहीं कि हम हर इंसल्ट को पर्सनली लें या रिएक्ट करें। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी पावरफुल टिप्स मैं बताऊंगी जो आपको रूड लोगों के साथ डील करने में मदद करेंगी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने सुकून को प्रोटेक्ट करते हुए आपको लाइफ गुजारने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स जैसे ही मेरा ब्लॉग देखते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और बताते हैं आप ही हमने अभी भी ज्वाइन किया है, मुझे बहुत खुशी होती है। बस लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं ना, ये हैबिट्स हैं बेसिकली, तो लाइफ आपकी काफ़ी ईजी हो जाती है। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी नाइट रूटीन, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन या इवनिंग रूटीन शेयर करें। तो नाइट आज मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं स्किन केयर कैसे करती हूँ। बेसिकली ये इवनिंग से स्टार्ट मैंने की है। शाम को मैं जिम गई थी, उसके बाद कुछ बाहर के काम थे, फिर हमने सूप पिया और विंटर्स आ गए हैं तो स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जनाब मैं ले रही हूँ विटामिन सी सीरम सईद गनी का। साथ साथ हम स्किन केयर करेंगे, ऑयलिंग करेंगे बालों की, फेस मसाज करेंगे और साथ साथ मैं टिप्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि जो पहला इम्पॉर्टेंट हैबिट है ना, वो ये है कि जब आपकी कोई इंसल्ट करता है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने काम रखना है ख़ुद को और काफ़ी कंपोज करना है उस वक्त। स्पेशली जब आपको कोई बुरा बोले ना, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है ख़ुद के लिए। तो ज़रूरी ये है कि गुस्सा या इम्पल्सिव रिएक्शन जो है ना, वो नहीं देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको कुछ भी कह रहा है, कुछ बुरा कह रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा गहरे सांस ले लें, थोड़ा सा काम हो जाए। मतलब डीप ब्रीदिंग ना बेस्ट है। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है ना, बजाय इसके कि एकदम उसका जवाब दे दें, आप थोड़े से गहरे सांस ले लें और रिलैक्स होएं, सुन लें और उसके बाद रिएक्शन एकदम मत दें और थोड़ा सा सिचुएशन को एनालिसिस करके उसके ऊपर बाद में फिर करें कि जो आपने करना है, लेकिन उस वक्त एकदम रिएक्ट बिल्कुल ना करें। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डोंट टेक इट पर्सनली। इंसल्ट करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे होते हैं। उनको कहीं ना कहीं कोई अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने मसले मसाइल होते हैं, अपनी लाइफ उनसे मैनेज नहीं हो रही होती। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, शाउट करते हैं, चीखते हैं, डांटते हैं आपको और अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं आप पे और अपने आप को सेटिस्फाई इस तरह से कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब इस तरह कोई इंसान कर रहा होता है ना, शाउट कर रहा है, आपको डांट रहा है या कुछ भी आपके साथ कर रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप ये ज़रूर समझ लें कि इसको कोई ना कोई अपना प्रॉब्लम है, अपनी इसकी प्रॉब्लम है। अगर वो आपके साथ भी है तो उसको फिर भी उसका अपना ज़ाती मसला है। अगर उसको कोई इनसिक्योरिटी है तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात तो आपने ये जहन में रखना है। और दूसरी बात ये कि जब उनका गुस्सा उनको आ रहा होता है ना, तो आपने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये जहन में रखना है कि मुझे इनके गुस्से का कोई भी इम्पैक्ट नहीं लेना अपने ऊपर, मतलब कोई असर नहीं लेना अपने ऊपर, अपनी सेहत ख़राब नहीं करनी इनकी वजह से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये फेस मसाज में कर रही हूँ, रेटिनॉल सीरम मैंने अप्लाई किया है और अब मैं इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट ये जेड रोलर गौशा में यूज़ कर रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से जो भी आप सीरम अप्लाई करते हैं वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसके बाद मैं हाथों की मदद से भी हम मसाज कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से ज़रूर आप अपने फेस को अपलिफ्ट किया करें। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब कोई आपकी इंसल्ट कर रहा होता है ना, तो आपने अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को ख़त्म करना है। यूज़ एम्पैथी, किल देम विद योर काइंडनेस। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर कोई आपको बिला वजह कुछ ना कुछ कह रहा है बुरा भला और आप देख रहे हैं उसका अजीबोगरीब बिहेवियर, तो आप थोड़ा सा पॉज लें, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट्स में बताया कि डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद उसकी बात सुन लें। जो भी वो कह रहा है, जो भी उसकी फ्रस्ट्रेशन है, 2 मिनट सुन ली, 3 मिनट सुन ली और उसके बाद उससे आराम से प्यार से कहें कि कोई आपको टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, क्या इशू है, मतलब मुझे बताएं। आप प्यार से उससे पूछें और यकीनन जब आप ऐसे करेंगे तो वो ज़रूर आपको अपनी प्रॉब्लम जो भी है वो अपनी शेयर करेंगे और बताएंगे और आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली ये गुस्सा आपके लिए नहीं था, ये उनका अपना
बिहेवियर इस वजह से ऐसे हो गया है क्योंकि उनको अपनी कोई टेंशन थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। नॉर्मली ऐसे होता है कि हम ये नहीं समझ रहे होते कि उसको अपनी क्या प्रॉब्लम है दूसरे बंदे को। हाँ ठीक है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी भी किसी दूसरे पे नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई निकाल रहे हैं और कोई लोग आदत से मजबूर हैं तो आप को समझना चाहिए कि उनको कोई अपना प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वॉक अवे। अगर तो सिचुएशन ऐसी है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा अगर कोई आपके साथ रूड बिहेवियर किस कोई शो कर रहा है, तो कोशिश ये करें कि वहाँ से चुपचाप बिना कुछ कहे चले जाएं। और अगर आपको कोई कहता है कि नहीं मतलब कि जो भी होता है कि जवाब दो, बताओ मुझे, तो आप उनको सिंपली ये कह दें कि मुझे ना ये बात ही नहीं करनी, मुझे कन्वर्सेशन ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, या चुप करके आप वहाँ से निकल जाएं। तो इसकी मैं एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपको देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉन्वर्सेशन ही हो, अक्सर ऐसे होता है सोशल मीडिया पे भी। जैसे कि मैं अब अगर मैंने व्लॉग अपलोड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मसाज की है, कोई ऐसा मैंने क्रीम श्रीम वाइटनिंग क्रीम कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल लोशन लगाया है। तो ये आप देख सकते हैं एक्चुअल यही मेरा कॉम्प्लेक्शन है। और मुझे कल एक कॉमेंट आया, इस बात को मैं इससे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कल किसी ने मुझे कॉमेंट किया कि आपका अपना रंग इतना काला है। तो लिटरली मतलब मुझे ना तो वो बुरा लगा क्योंकि मेरा रंग काला नहीं है, आई नो। और मुझे ये पता है कि जब कोई कमेंट इस तरह से कर रहा होता है, स्पेशली कल मैंने बहुत ज़बरदस्त अपना ड्रेस डिज़ाइन शेयर किया था और उस वीडियो पे मुझे कमेंट आया था। और पर्सनली इंसान को पता होता है ना कि कब वो अच्छा लग रहा है, कब वो बुरा लग रहा है, कब कैसा लग रहा है। तो मुझे पता था कि मैं उस टाइम अच्छी लग रही हूँ एंड आई वाज कॉन्फिडेंट। तो उस वीडियो के नीचे जब कमेंट उन्होंने किया तो फिर मुझे पता चल गया कि यार इनका अपना प्रॉब्लम है। अक्सर लोग होते हैं जेलसी में आके, हसद में आके इस तरह के कमेंट्स करते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता क्योंकि उनके पास खुद अगर जिस इंसान के पास खुद जब वो चीज़ें ना हो तो वो फिर दूसरे को इस तरह से कमेंट करता है। तो मैं इन चीज़ों को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ और उनके लिए मुझे गुस्सा भी नहीं है। बस मुझे होता है कि यार अल्लाह ताला ने हर रंग बनाया है, चाहे किसी का गोरा है, चाहे किसी का काला है, चाहे किसी का गंदमी है, किसी का कुछ भी कलर है, अल्लाह पाक की ज़ात ने हर चीज़ खूबसूरत बनाई है। तो इस तरह से आप मत किया करें और कोशिश किया करें अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त। देखें बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है, बहुत सारे लोगों को बहुत कम नवाजा है। ये जो तफरीक है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और इस पर आप राज़ी होना सीख लें, ठीक है। जब आप राज़ी हो जाएंगी ना, फिर आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आप फिर लोगों की वीडियोस पे जाके इस तरह के कमेंट्स भी नहीं करेंगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले रूटीन बता दूँ कि ये अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, नाइट केयर होगी, मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मैं अपनी कहवा पीती हूँ। कहवा में मैं 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा जिंजर और बस गर्म पानी, ठीक है, ये मैं पीती हूँ। और उसके बाद बच्चों की मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप भी आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चों को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से इंगेज करना है। तो भाई बच्चे तो वाकई घर में एक तो बोर भी हो रहे हैं और वाकई बच्चों को थोड़ा सा साथ में व्लॉगिंग भी करना तो थोड़ा सा समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों की क्रेविंग्स भी होती हैं, फिर बाहर आपको पता है कि बाहर के खाने भी इस कदर एक्सपेंसिव हैं कि बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता और वैसे भी हाइजीन के हवाले से भी वो ठीक नहीं होते। तो घर में बंदा चीज़ें बना ले। तो बस छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में कोशिश करती हूँ कि ख़ुद को भी इंगेज रखूँ, इनको भी इंगेज कर लूँ। जैसे कि अभी इसने स्कूशी एक वो बनाया था बच्ची ने, पेपर्स के अंदर ना रुई डाल के उसको प्रेस करते हैं, जिस तरह स्कूशी बॉल होता है उस तरह से वो बनाया था। तो बस छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों की, आप उनको सुना करें, अप्रिशिएट किया करें। और उसके अलावा यहाँ पर बजाय इसके कि आप बाहर से पिज़्ज़ाज़ मंगवाएं, तो घर में ही मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, इंस्टेंट बन जाता है। बस मैं एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेती हूँ 3 से 4 मिनट और उसके बाद टिक्का मसाला लगाकर, तो या फजीता जो भी आपके पास मसाला है, आप चंक्स को पकाकर और आप बस घर में ब्रेड पिज़्ज़ा बना लें या इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ें बना लें। अगर बच्चे खाते हैं तो थोड़ी बहुत बच्चे खा लेते हैं, थोड़ा सा बचा भी देते हैं, अक्सर ज़ाया भी कर देते हैं। तो बस ये चीज़ें तो खैर चलती रहती हैं। फिर इसके बाद एक उनकी प्रॉपर रूटीन बनाएं, शाम को वो लाजमी 2 से 3 घंटे या 1.5 घंटा एक बच्चे को कम से कम ज़रूर रोज़ पढ़ना चाहिए। 1 घंटा उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे आप पार्क में ले जाएँ, चाहे उसको आप कोई क्लब वगैरह ज्वाइन करवा दें, फुटबॉल क्लब, बास्केटबॉल क्लब, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो ये ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ जाए, बजाय इसके कि मोबाइल्स लेकर और टीवी स्क्रीन्स पे वो बस बच्चे जो हैं वो बैठे रहें और स्क्रीन टाइम उनका चलता रहे। तो खैर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो
बच्चों से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आया था तो मैंने उसका रिप्लाई किया है, और ये मेरी आज की ही रूटीन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें जो है ना ऐसे लोगों के साथ चाहिए कि कुछ बाउंड्री सेट कर लें। अब एक दफ़ा एक शख्स ने आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, 2 दफ़ा निकाल दी, 3 दफ़ा निकाल दी, चौथी दफ़ा भी अगर आप अपने ऊपर उसी की फ्रस्ट्रेशन निकलवाएंगे ना तो आपकी अपनी गलती है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने बाउंड्री सेट नहीं की होती। तो बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ कुछ बाउंड्रीज़ आपको सेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखें इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई इंसान परेशान है तो और अगर आपको डांट देता है तो आप मतलब चुप कर जाएं। ठीक है, किसी इंसान से सुन लेना चाहिए, कभी किसी का दुख बांट लेना चाहिए, लेकिन नॉट एवरी टाइम। हर दफ़ा अगर आप करेंगे ना तो आपका हर दिन जो है वो ज़ाया हो जाएगा। मतलब जो वो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उसका आपके ऊपर असर नहीं होता, उसका डेफिनेटली असर होता है। ठीक है, अगर आप प्यार से भी बात कर लेते हैं ना तो भी वो कहीं ना कहीं असर होता है। ज़ाहिर है घर का माहौल ख़राब होता है या बाहर का माहौल ख़राब होता है, आपका वक्त ज़ाया होता है, उस वक्त में आपने 100 प्रोडक्टिव काम अपने कर लेने थे, तो ये ज़रूरी है कि आप उसके साथ बाउंड्री सेट कर लें। अगर कोई बार बार बेइज्जत कर रहा है तो कामली उससे आप कह सकते हैं कि मुझे आपका ये तरीका पसंद नहीं है। अगर आपको प्यार से बात करनी है, रिस्पेक्ट से बात करनी है तो आप कर लिया करें, अदरवाइज़ मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, तो बहुत प्यार से बता दें उनको सीरियसली। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बस कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, और कोशिश क्या करें कि बस जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो गए हैं उनको ज़हन में रखा करें, और पता होना चाहिए आपको कि हाँ यार ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, ये शख्स है इसकी ऐसी आदत है, तो बस आप कोशिश करें कि थोड़ा सा अवॉइड करें, और बस अपनी रूटीन पे कोशिश क्या करें कि ना किसी की मसला मसाइल में पड़ें, बस अपने काम से काम रखें और अपने काम पे फोकस किया करें। और ताकि मैं हमेशा हर एक को ये बात समझाती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका काम 100% अच्छा हो तो काम को ना फोकस के साथ क्या करें। फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही आज का जो है ये मैं अपना इस टॉपिक के साथ जो है वो कंक्लूड करूँगी इस बात को, कि जब हम फोकस कर रहे होते हैं ना चीज़ों पे तो हमारे काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। अगर आप मसाज करें तो आप फोकस करके करें, अगर आप किचन के काम करें तो फोकस करके करें, ड्राइंग कर रहे हैं तो फोकस करके करें, ड्राइविंग कर रहे हैं तो ध्यान अपना ड्राइविंग पे रखें। मतलब कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपना ध्यान उस चीज़ के ऊपर रखें, तो ही वो आपका काम अच्छा। आधा अधूरा काम जो है, टूटा फूटा काम का बिल्कुल भी मज़ा नहीं होता। तो अब जैसे कि मैंने ये इवन ब्रेड पिज़्ज़ाज बनाए, मैं आपको इसी एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अगर मैं इसको बेध्यानी में ऐसे ही बस करके रख दूँ, अंदर एयर फ्रायर में रख दूँ और ध्यान ना दूँ तो ये तो जल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर प्रॉपर बटरिंग ना करूँ, इसको मैं प्रॉपर ना करूँ तो ये तो ज़ाया, एक तो मटीरियल भी ज़ाया हो जाएगा, ब्रेड भी सूख जाएगी और सही से, क्योंकि 2 से 3 मिनट जस्ट आपने इसको 1-2 मिनट बेक करना होता है, और इससे ज़्यादा टाइम पे करेंगे तो ये पापड़ बन जाएगा। तो हर चीज़ को करना है ध्यान में रख के, आपने ज़िम्मेदारी उस चीज़ की लेनी होती है, ऑनरशिप लेनी होती है हर चीज़ की, और फिर वो काम करना होता है। अगर आपने बच्चे को समझाना है तो उसको भी प्रॉपर अटेंशन के साथ समझाएं। ये नहीं कि मोबाइल एक हाथ में पकड़ा हुआ आप रील देख रहे हैं, साथ साथ उसे कह रही हैं कि नहीं ऐसे ना करो, तो उसने बिल्कुल नहीं समझना। आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपकी लाइफ में आपके लिए ईजी बनाएंगे आपकी लाइफ को, और ये भी हमारी एक तरह से ग्रूमिंग में आता है कि हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से हमें सिचुएशंस को लेकर चलना होता है। तो ये भी चीज़ें मैंने सोचा था कि आज के व्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। ग्रूमिंग टिप्स इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में बहुत ही कमाल की मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक लाजमी कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो बस आपने एक कमेंट ज़रूर करने हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी अगर आप कोई सजेशन भी इवन देना चाहते हैं ना तो आप दें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके अलावा मेरा दूसरा चैनल है लाइफ विद वजीहा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। ड्रेस डिज़ाइनिंग मेरा चैनल है, वहाँ पे मैं अंडर बजट रहते हुए डिफरेंट डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस को रिक्रिएट करती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी लिंक, आपने क्लिक करना है तो मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। और जो अंडर बजट रहते हुए अब आगे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स ड्रेस डिज़ाइनिंग डिटेल्स शेयर करूँगी। सो अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।